हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 11.1 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यानी आपका एक वृत्त है ना, ये आपका वृत्त और गोल बना देना, कोशिश करना गोल ही बने, है ना। ये वृत्त है, इसका केंद्र हो गया। अब कोई जीवा है कहीं भी, ये होगी जीवा, है ना। अब ये क्या कह रहा है? ये जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब यहां जो कोण बनता है थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, है ना। मतलब यहां जो कोण बन रहा है जीवा द्वारा, वो समकोण समकोण मतलब 90 डिग्री का बन रहा समकोण केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ठीक है, ये कौन सी जीवा? जीवा ए बी मान लो आप। ठीक है, अब ये अंतरित करती है तो बता दिया इन्होंने, केंद्र को हम ओ नाम दे देते हैं। अब क्षेत्रफल ज्ञात करो। किस ज्ञात करो? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड मतलब इस इलाके का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इस इलाके का ज्ञात करना। तो इस इलाके का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं कि इस चीज का कोई क्षेत्रफल आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका? इस पूरे का। और फिर इसमें से क्या कम कर देते? इस त्रिभुज को कम कर देते, बच्चा कुछ कौन आ जाता है? ये आ जाता है ना। तो लघु वृत्तखंड यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे बढ़ते। नंबर 1 दिया है। क्या दे रखी? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना दे दिया? 90 डिग्री। कैसे? देखो ये दे रखा समकोण। नंबर 1 क्या ज्ञात करना आपको? संगत लघु वृत्त खंड। अब लघु वृत्त खंड के लिए क्या जाएगा आपके? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्लियर बात? समझ में बेटा? मतलब आपका जो त्रिज्या खंड है ना, इस त्रिज्या खंड में से त्रिभुज को माइनस कर लेंगे तो बची हुई चीज ये आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है त्रिज्या। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, बाकी इस चैप्टर में जब भी वृत्त के अंदर पड़ेगा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ है? ये देखो, थीटा की वैल्यू ये 90 360। पाई से कटने वाला है क्या? 10। कभी पाई से नहीं कटेगा तो पाई की जगह पाई दे दो। ठीक है, आर स्क्वायर, आर कहाँ है भैया? 10। 10 गुणित 10 माइनस का 1/2 और आर स्क्वायर यानी कि क्या है? 10 गुणित 10 और क्या है? साइन 90। साइन थीटा क्या क्या रख देंगे? 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? 4। 4 को इससे काटेंगे तो 2 दूनी 2 पंजो 2 दूनी 2 पंजो, यानी 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 25 पाई। यहाँ पे 25 पाई आ रहा। अब यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ भी काट दो आप 5। तो ये कितना हो गया आपका? 50। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है बेटा? 1। 1 को रखने से कोई मतलब नहीं। क्लियर? समझ में आया? फिर से देखो, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 पाई। ऐसा कैसा? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये त्रिज्या रखी तो 2 से काटा भाई, ये 2 5 10 50 है क्या? ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर।
ना आप इसको लमसम सही पॉइंट तक याद करें तो फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी, काटा पीटी करनी पड़ेगी। उसको भी हम लास्ट टाइम रख के बताएंगे, पहले तो आपको मैं इतना ही सजेशन दे रहा हूं, इतना ही करना। अब एक और चीज याद करनी है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड नंबर 2। नंबर 2 में क्या करना है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड तो ये तो आपका लघु हो गया, और दीर्घ है तो इसमें कोण कितना बनेगा, टोटल गोला कितना होता है 360 का, उसमें से हम 90 कम कर दिए तो कितने हो रहे हैं 270। तो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। अब इधर देखो थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, कितना 270। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि 360 में से हमने 90 घटाया तो बच्चे 270, ये थोड़ा रीजन हो जाएगा 270 के साया। और नीचे क्या चल रहा है 360 पाई, कटने वाला तो है नहीं, पाई की जगह पाई रखो, और आर स्क्वायर यानी कि 10 गुणित 10 कटेगा, ये 0 से 0 गई, और 9 तिया 9 चौक, और ये पाई गुणित कितना हो जाएगा है 10 गुणित 10, काटेंगे तो ये 5, फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 है ना, 25 तिया क्या होगा 75। तो इस तरीके से आंसर कितने आ रहे हैं यहाँ 75 पाई। तो पहली बात तो ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, एग्जाम में इसके नंबर मिलते हैं। बाकी अब हमारे मन में एक शंका है कि नहीं, हम तो एक जैसे आंसर दे, ये से अलग अलग दे, तो हम पाई का मान रख सकते थे। देखो मैं ये भी सोल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या था आपके पास 25 पाई माइनस 50। तो उस स्थिति में आप ये 25 ऐसा कैसा, पाई का मान रख दो 22/7 और माइनस का 50। अब ये कटेगा तो ही नहीं, एलसीएम लेंगे, इससे अच्छा तो हम मान रख दे 3.14। अब 3.14 में 25 का गुणा करो भैया, 5 चौक 20 की शून्य हासिल लगा दो, 5 कम 5 5 2 7 और 5 तिया 15। ऐसे 2 का करेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 0 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 ने क्या हुआ 8, और ये हो गया आपका 7। तो ये आपका कितना आ गया बेटा 7850। अब दशमलव कितने अंक के बाद है भैया, 2 अंक के बाद, तो दशमलव यहां लग जाएगी -50। तो इस तरीके से इसको घटाएंगे तो ये कितना 50, तो ऐसे कैसे है पॉइंट के, और ये आ गया आपका कितना 3, और ये आ गया आपका नहीं सॉरी ये 8 ऐसा का ऐसा, और यहाँ बचेगा 2, 28 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये इसका लमसम एक्यूरेट मान आ गया। इसी 75 पाई का मान भी ला सकते हैं हम, कैसे देखो, ये आपका 75 में 3.14 का गुणा कर देंगे, तो 75 में आप 3.14 का गुणा करें, देख लो 3.14 में हम 75 कर रहे हैं, तो 5 का गुणा तो उधर कर ही रखा है हमने, 0 7 5 1 7 क्या करेंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 एकम 7 ने 2 9, और 7 तिया 21, ये 0 15 की 5 हासिल लगा 1, 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 और 2 कितने, 2 अंक बाद दशमलव ही है। तो ये आपका लमसम आ गया है 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना आवश्यक नहीं है दशमलव को मानने का, आपके मेन आंसर ये होते ही है, ये आंसर। तो आपने देखा है चौथा क्वेश्चन में हमें एक तो क्या कहते हैं वृत्तखंड ज्ञात करना था, ये वाला। तो हमने त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा लिया, इस तरीके से आंसर ये लिया है। और बाद में त्रिज्या खंड कौन सा कहते हैं, दीर्घ। दीर्घ मतलब इधर वाला पोर्शन, ये वाला। तो हमने क्या करा भैया इसके लिए
कि इस एंगल को देखा ये कितना होगा, तो हमने देख लिया इधर 90, तो ये टोटल 360 होता है, तो बच्चा कितना 270, तो 270 यहाँ रख दिया ना, आर की जगह 10 रख के काटा पीटी के आंसर लिया है। तो आपने देखा इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से आप इजीली कर लोगे, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।